सीताराम सभी को। आज की वीडियो में हम प्रत्यय के भेद करेंगे। पिछली वीडियो में हमने प्रत्यय और की डेफिनेशन और उसका एक चार्ट किया था, जिसमें हमने प्रत्यय के भेदों का ओवरव्यू लिया था चार्ट से, फ्लो चार्ट से। आज हम प्रत्यय के भेद भाग 1 मतलब प्रत्यय के भेद में जितना हमसे कवर हो पाएगा उतना हम करेंगे। बाकी अगले भागों में आपको देखने को मिलेगा। देखिए, प्रत्यय का ये दो प्रकार थे, कृदंत और तदित। कृदंत आगे दो पार्ट्स में स्प्लिट था, दो तरह से इसको विभाजित किया गया था, एक तो अर्थ के आधार पे, एक रूप के आधार पे, है ना। इस वीडियो में हम केवल कृदंत का अर्थ के आधार पे जो आगे 4 प्रकार का कृदंत है प्रत्यय वो समझेंगे। कर्तृवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक और भाववाचक। तो आज हम अर्थ के आधार पे या फिर अर्थ एवं प्रयोग की दृष्टि से जो कृदंत प्रत्यय हैं उन्हीं चारों को करेंगे इस वीडियो में। बाकी जो अगली वीडियो आएगी भाग 2 प्रत्यय के भेदों का, उसमें हम इसको करेंगे। जो रूप की दृष्टि से कृदंत प्रत्यय है उसको कवर करेंगे। फिर उसके बाद जो तीसरा भाग आएगा उसमें हम तदित प्रत्यय करेंगे। ठीक है, तो आज केवल हम इतना भाग, जितना मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ, इतने प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, अर्थ की दृष्टि से कृदंत। तो सबसे पहले कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय का मतलब क्या है? ये प्रत्यय धातुओं के अंत में जुड़ते ही, तो धातुओं के अंत में जुड़ते हैं और इस प्रकार बने हुए वाक्यों में संज्ञा, विशेषण तथा अवयवों का कार्य करते हैं। कृदंत प्रत्यय में का मतलब है कि जो शब्द धातुओं के अंत में जुड़ते हैं, जो शब्दांश के अंत में जुड़कर, जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर वाक्य में संज्ञा, विशेषण तथा अवयवों का काम करते हैं, उनको हम कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा, झगड़ालू, झगड़ालू, पाल क, पालक। ठीक है, तो देखिए धातु के अंत में जुड़ के आलू क, यहाँ पे क्या हुआ? प्रत्यय। ये हमारा प्रत्यय है, ये वाला आलू, और ये झगड़, इसके आगे धातु लगी है और पीछे क्या लगा है? प्रत्यय। और मिलके जो नया शब्द बना है प्रत्यय से वो बना झगड़ालू। इसी तरह से पाल हमारा धातु है और क हमारा प्रत्यय है, तो इसीलिए जो शब्द नया निर्माण हुआ है वो पालक, मतलब जो प्रत्यय का यूज करने के बाद हमें नया शब्द मिला है वो पालक है, जिसका अर्थ बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो ये किसी तरह की संज्ञा, विशेषण या अवयवों का निर्माण हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। कृदंत का विवेचन 2 प्रकार से किया जा सकता है। बताया मैंने, कृदंत 2 तरह के होते हैं, विभाजित कर सकते हैं इसको, 2 तरह के होते हैं। एक तो अर्थ एवं प्रयोग की दृष्टि से कृदंत को विभाजित किया जाता है और एक रूप की दृष्टि से कृदंत को विभाजित किया जाता है। तो इस वीडियो में केवल हम पहला पार्ट करेंगे, अर्थ एवं प्रयोग की दृष्टि से कृदंत प्रत्यय कितनी तरह के हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अर्थ एवं प्रयोग की दृष्टि से कृदंत 4 भागों में बांटे गए हैं। सबसे पहले है कर्तृवाचक, ये जिसको हम कर्तावाचक भी कहते हैं। दूसरा है हमारे पास कर्मवाचक, तीसरा है करणवाचक और चौथा है भाववाचक। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के हमारे पास कृदंत हैं, जिसको हमने किस तरह से स्प्लिट किया है? अर्थ एवं प्रयोग की दृष्टि से। ठीक है, अर्थ मैटर करता है इसमें, अर्थ का विशेषता ध्यान में रखी गई है। सबसे पहला कर्तृवाचक, जिसमें हम इसको हम कर्तावाचक कृदंत भी बोल सकते हैं। कर्तृवाचक जिस प्रत्यय से बने शब्दों से कर्ता का बोध हो। अगर प्रत्यय लगने के बाद जो शब्द बना है उस शब्द से हमें कर्ता का आभास हो कि ये शब्द जो है कर्ता के लिए यूज किया गया है, तो उसे कर्तृवाचक प्रत्यय कहते हैं। कर्ता का मतलब क्या होता है? करने वाला। ठीक है, तो किसी इंसान के लिए, किसी जानवर के लिए, किसी भी उस व्यक्ति के लिए या उस जीव के लिए इस शब्द का यूज़ किया जाए जो करने वाला हो। ठीक है, जैसे झगड़ा करने वाला झगड़ालू होता है। झगड़ालू, फिर इसका मतलब क्या हुआ? कर्ता हुआ ना, करने वाला, जो चीज़ को करता है उसको हम कर्ता बोलते हैं। जैसे कि क प्रत्यय है तो इसका नया शब्द क्या बनेगा? पालन से बना पालक।
सॉरी, पालन से बनता है पालक। तो हमारे पास जो प्रत्यय लगने के बाद नए शब्द का निर्माण हुआ है वो है पालक। पालक कौन? पालन करने वाला। तो पालन करने वाला, तो ये कर्तृवाचक प्रत्यय का उदाहरण है, कृदंत का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि इससे पालन करने वाला जो करता है उसका हमें बोध हो रहा है। मारना से बना, मारना को ना को हटा के पीछे का लगा दिया तो मारक बन गया। तो प्रत्यय के बाद जो शब्द बन रहे हैं वो है मारक और पालक, और बना किससे है? पालन और मारना से। इसके बाद प्रत्यय है आक, और आक से हमें बना तैराक, दौड़ाक। तो दौड़ना से बना दौड़ाक, तैरना से बना तैराक। तैराक मतलब स्विमर, जिसको तैरना आता हो, जो तैर सकता है, ठीक है, तैराक। दौड़ाक मतलब जो दौड़ता है, एथलीट, ठीक है। तो ये कर्ता के तो एग्जाम्पल है, इसीलिए ये कर्तावाचक कृदंत प्रत्यय है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रत्यय है आ से बना बिका, टिका। बिकना से बना बिका और टिकना से बना टिका। तो टिका, बिका, ये सब चीज़ें कर्ता की ही उदाहरण है, तो इसीलिए इसको कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद कर्मवाचक, सेम जैसे कर्तावाचक था वैसे ही कर्मवाचक है, बस इसमें कर्म का बोध होगा। जिस प्रत्यय से बने शब्द वाक्य में कर्म की तरह प्रयुक्त हो सकते हैं वह कर्मवाचक प्रत्यय कहलाता है। कर्मवाचक प्रत्यय के कुछ उदाहरण जैसे कि मेला, चेला। ना के से बना गाना, ओढ़ना। कर्म मतलब काम करना, ठीक है। तो कर्म, कर्ता ने कर्म, तो कर्म किया, जो कर्म करेंगे जैसे मेला, चेला, गाना, ओढ़ना, ये सारे कर्म ही तो हैं। नी, ओढ़नी, सूंघनी, चटनी, कहानी, इन सब के पीछे नी लगा है, तो ये बन गए प्रत्यय के नए शब्द रूप बन गया। ओढ़नी, सूंघनी, चटनी, कहानी। हुआ, गिना हुआ, पढ़ा हुआ, लिखा हुआ। हुई से बना गिरी हुई, सुनी हुई, पढ़ी हुई, लिखी हुई। तो ये सारी की सारी कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय की उदाहरणें हैं। नेक्स्ट है करणवाचक, ठीक है। जिस प्रत्यय में क्रिया के साधन करण का बोध हो, यहाँ पे ध भी आएगा साथ में, सॉरी, बोध हो, वह करणवाचक प्रत्यय कहलाता है। इसके बाद जैसे कि झाड़ से शब्द से न लगाने से बड़ा झाड़न, शब्द रूप बना, ठीक है। आ से बनेगा झटका, अटका, झूला, भूला। ई से बनेगी फांसी, खेती, लेटी। ऊ से बनेगा झाड़ू, आड़ू। तो इस तरह से जिससे हमें करण का बोध हो, उन शब्दों को हम क्या बोलते हैं? करणवाचक कृदंत प्रत्यय। नेक्स्ट चलते हैं भाववाचक। भाववाचक का मतलब है भाव का तो ज्ञान हो ही जिस नए शब्द से, इसके साथ साथ व्यापार, कुछ काम करने का आभास हो। जैसे प्रत्यय से क्रिया के व्यापार एवं अथवा भाव का ज्ञान हो, वह भाववाचक प्रत्यय कहलाता है। जैसे पढ़ में आई लगाने, प्रत्यय लगाने से शब्द रूप बनता है पढ़ाई, ठीक है। प्रत्यय कौन सा है? त, और इससे बनता क्या है? बचत। बचना से बना बचत, खपना से बना खपत, ठीक है। तो भाव ही है बचत, खपत। ये देखी थोड़ी है किसी ने, ये महसूस की जा सकती है। आई से बनता है लड़ाई। लड़ाई तो जब दो लोग लड़ाई करते हैं तो उसमें कुछ लड़ाई उनकी क्रिया दिखती है, लेकिन लड़ाई चीज़ तो थोड़ी ना कोई। पसीना से बना पिसाई, ठीक है। पीसना से बना पिसाई। आव से बना पड़ाव, लगना से बना लगाव। तो इस तरह से प्रत्यय का यूज़ करके नए शब्द बनाए जा रहे हैं जो कि भाववाचक कृदंत प्रत्यय के उदाहरण हैं। नेक्स्ट हमारा रूप की दृष्टि से, जो कि हम अगली वीडियो में करेंगे। इस तरह से पीपीटी काफ़ी लंबी हो जाती है और बनाना थोड़ा मुश्किल होता है इसको। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम रूप की दृष्टि से जो प्रत्यय हैं, रूप की दृष्टि से कृदंत प्रत्यय के, उसको हम कंप्लीट करेंगे। कृदंत प्रत्यय अगली वीडियो में हमारा बिल्कुल ही कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद तीसरी वीडियो जो भाग 3 आएगा भेदों का, उसमें हम
वितधित करेंगे। ठीक है, अगली जो भाग 2 आएगा उसमें हम ये रूप की दृष्टि से करने जाएंगे और थर्ड भाग जो आएगा उसमें हम तदित करेंगे। ठीक है, ये तीसरे भाग में करेंगे, ये दूसरे भाग में और ये फर्स्ट भाग में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीताराम, धन्यवाद।